हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा इस स्पेशल टेस्ट में। हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस के लगभग 45 क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? ऑप्शंस दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रदूषण बिल्कुल गलत है। खाद्य सुरक्षा बिल्कुल, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जनसंख्या दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो जनगणना जो है जनसंख्या के बारे में हमें जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पियानो, तबला, सरोद, बांसुरी। चलिएगा सभी साथी हमारे यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, तबला से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, बिहार। दोस्तों सलहेस त्यौहार जो है ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो यहाँ पर जवाब दे सकते हैं आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताइएगा, भरतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग जवाब करिएगा। जो भी साथी हमारे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो जवाब दे सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर करिएगा आप लोग। 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज को। किसे? पंडित बिरजू महाराज को। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? कौन सा? कावड़ी नृत्य जो है भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? ये दोस्तों आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु का है। कावड़ी नृत्य जो है तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेन टू पाकिस्तान। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, खुशवंत सिंह जो है इस पुस्तक के लेखक है। ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, आइए, किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोम नाव दौड़ होती है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाब दे सकते हैं आप लोग। किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर, यह भी याद रखिएगा वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ठीक है, झील पर कुमार कोम नाव दौड़ होती है? तो ये ओणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ओणम कहाँ का उत्सव है, कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। जवाब दे सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बता दीजिएगा आप लोग, जवाब करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 1260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों की सबसे घनी आबादी वाला देश है। कौन सा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दूरदर्शन एक क्या है? राष्ट्रीय वेब ब्राउजर, राष्ट्रीय रेडियो चैनल, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा यहाँ पर। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों 29 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। गणगौर त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार? गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये जो है आपका राजस्थान राज्य से रिलेटेड है, विकल्प आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में नवीनतम यानी 15वीं जनगणना कब की गई थी? 2021 में, 5 में, 2001 में, 2011 में? दोस्तों 15वीं जनगणना जो हुई थी, यानी 2011 की जनगणना को जो है 15वीं जनगणना कहते हैं, यानी 15वीं जनगणना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा, पियानो, सरोद, अकार्डियन, संतूर। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का जो किससे संबंधित है? ये जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संतूर से। किससे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संतूर से। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिसी नर्तकी को 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, आप लोग जवाब देंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिसी नर्तकी को 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर इलियाना सिटारिस्टी को। किसे? इलियाना सिटारिस्टी को सम्मानित किया गया था 2006 में, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो कि विदेशी मूल की एक ओडिसी नर्तकी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, अरुण शौरी, किरण बेदी, शशि थरूर, के नटवर सिंह। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर की जितनी भी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है, यानी ये उपन्यास जो है, इसके राइटर हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है उन महिलाओं को की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरहा। ये नृत्य शैली दोस्तों कहाँ की है? बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? चलिएगा जवाब दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? केरल की साक्षरता दर यहाँ पर पूछता है, तो आप लोग बताइएगा, जवाब फटाफट करिएगा। तो जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 91 से 95 के मध्य ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? किसका? गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिलियन फ्लिन। कौन? गिलियन फ्लिन जो है गॉन गर्ल पुस्तक के राइटर हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP किस वर्ष में शुरू किया गया? चलिएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस वर्ष में शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1995 को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यामिनी कृष्णमूर्ति बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिएगा, तो ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे?
शेख जिन्ना मौलाना। कौन? शेख जिन्ना मौलाना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, असम, मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 25वां, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है। तो ये जो है मनाया जाता है किस राज्य में, जो कि इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? द व्हाइट टाइगर। जवाब देंगे सभी साथी हमारे। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? चलिएगा, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो भी साथी अरविंद अडिंगा पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओणम हिंदू त्यौहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओणम। चलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओणम जो है किस भारतीय राज्य का त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, केरल। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक अथवा गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28 है, जवाब दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, जवाब दीजिएगा। लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था किसे? लता मंगेशकर को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? उदय शंकर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लूर जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो कि एक फेमस लोक नृत्य है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लूर जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, मणिपुर, कर्नाटक, केरल। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का एक फेमस लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साथी हमारे यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के राइटर कौन है? और रोड्स टू मसूरी। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर। रोड्स टू मसूरी तो रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे कम है? स्टार लगाइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 यानी जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे कम है? साक्षरता दर अगर देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल होगा। और यहाँ पर पूछता है आपसे कम, तो कम किसका है? बिहार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका जल्लीकट्टू। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? चलिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए भारत के किस राज्य का है? केरल का है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न करता है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? यानी दूसरे स्थान पर जो है लिंगानुपात के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा है? हमने आपको बताया केरल है। ठीक है, चलिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
35 है जो कि इंपॉर्टेंट है, कपिल देव की है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो लेमर्स जो होता है दोस्तों, ये एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। लेमर्स जो है एक प्रकार के जो है प्रोसिमियन है, जिसका अर्थ होता है कि वह प्राइमेट जो बंदरों और वानरों से पहले विकसित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न यहाँ पर करता है, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बेहद इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। कई एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष होती है? और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, 2010, 2007, 2008, 2009। तो तमिलनाडु में अगर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी? 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2008 से जो है आईपीएल की शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो है स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? वांगला महोत्सव इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय में, गुजरात में, तेलंगाना में, और यहाँ पर दिया है आपका झारखंड है। तो 41 का राइट आंसर आपका क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी साथियों ने यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? दोस्तों, भारत में जो है आमतौर पर जनगणना जो है 10 वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के राइटर कौन है? द व्हाइट टाइगर, तो अरविंद अडिगा। कौन? अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 43 क्वेश्चंस को कवर किया। आप लोग अपना स्कोर बताएं, आपने कितने प्रश्नों को सही किया। यदि आपने 25 से 27 प्रश्नों को सही किया तो ठीक ठाक है, तैयारी आपकी बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। तो आप लोग बताइएगा, जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या रहा है। यदि आप तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, ज़रूर जुड़ें। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।